आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माँ जी, आपका अनुष्ठान संपन्न हो गया है। माँ जी, पार्वती ने सही समय पर गंगा जल वाला कलश लाकर दे दिया। राजेश्वरी, पार्वती ने सही समय पर कलश लाकर हमें बचा लिया। बेटी, अनुष्ठान पूरा हो गया है। इसके बाद शनि धाम में जाकर पूजा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। पार्वती, यहाँ हो बेटी। तीर्थ कलश को तुम सही समय पर लेकर आ गई, इसीलिए ये अनुष्ठान पूर्ण हो पाया। अब ये जल ले लो। आओ पार्वती, आकर ले लो। आओ पार्वती। आओ पार्वती। आओ। आओ आओ पार्वती, ये आरती ले लो। आंखें बंद करके अच्छी तरह प्रार्थना करो। जब आप अपनी आंखें खोलेंगी तो आपको अपनी बड़ी बहू का चेहरा पानी में दिखाई देगा। अपनी बड़ी बहू का चेहरा पानी में दिखाई देगा। राजेश्वरी, क्या हुआ? लगता है कुछ सोच रही हो। हाँ, अपने आदि के बारे में सोच रही हूँ। हमने जो पूजा की है उसकी वजह से आदि का अच्छा ही होगा। इतना सोचो मत राजेश्वरी। हमने अपने मन की शांति के लिए, खुशी के लिए पूजा की थी, लेकिन पूजा के बाद मन को बिल्कुल शांति नहीं मिली। उस पूजा को लेकर तुम्हारे मन में कोई शंका है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जब आप सब लोग सुबह मंदिर में गंगा जल के लिए पार्वती को ढूंढ रहे थे, तब क्या हुआ था पता है? क्या हुआ था? समय पर पूजा शुरू हो जाए इसलिए हमने गंगा जल का इंतजार नहीं किया। हमने पूजा शुरू कर दी। अपनी आंखें बंद करके भगवान को साक्षी मानकर अच्छे से प्रार्थना की। गुरुजी ने ऐसा ही कहा था कि अपनी आंखें बंद करके भगवान से अच्छे से प्रार्थना करो, और जब आप लोग आंखें खोलेंगे आपको गंगा जल में बड़ी बहू का चेहरा दिखाई देगा। मैंने आदि के लिए भगवान से प्रार्थना की कि इस परिवार की बड़ी बहू जल्द ही आ जाए। अपनी प्रार्थना पूरी करके भगवान की लीला देखनी चाहिए। जब आंखें खोली तो मुझे उस गंगा जल के कलश में पार्वती का चेहरा दिखाई दिया। इसीलिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पार्वती वो कलश लेकर के आई थी, और जब वो गुरुजी को ये कलश दे रही थी तो उस पानी में उसका चेहरा दिखाई दिया होगा। इसीलिए पार्वती को तुमने देखा। अब इसीलिए तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई। आपकी बात बिल्कुल सही है जी, लेकिन आदि की शादी के मामले में शुरुआत से ही पार्वती बार बार बीच में आ रही है। जो हो रहा है वो सब देखकर आदि की शादी के बारे में ज्योतिषी जी ने जो कहा था, कहीं वो सच ना हो जाए, इसका डर लग रहा है मुझे।
पार्वती, मेरे मन के अंदर जो भी चल रहा है उसे कैसे भी करके आज मुझे तुम्हें बताना ही होगा। मैं अब जो कहने वाला हूं तुमसे, उसे सुनकर मुझे गलत मत समझना। न जाने कितने दिनों से मैंने अपने मन में ये बात छिपा कर रखी हुई थी। ये राज राजेश्वरी कभी किसी चीज से नहीं डरती है, लेकिन आदि की माँ के मन में ये डर हमेशा बना रहता है, और मैं कब तक इस डर को अपने मन के अंदर छिपा कर रखूंगी। जो बात मेरे मन में थी वो सच हो चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताने का फैसला किया है। पार्वती, एक गांव की मासूम लड़की बनकर मेरे दिल में आई हो तुम। अब इस मन के अंदर तुम ही बसी हो पार्वती। बिजनेस के अलावा इस दिल और दिमाग ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। पहली बार किसी लड़की ने मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई है। वो लड़की कोई और नहीं, तुम हो पार्वती। थोड़े दिन पहले तक मुझे तुमसे प्यार है ये बात पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब मेरे हाथ में चोट लगी थी और मैं मंदिर गया था ना, तभी मुझे इस बात का यकीन हो गया था। आदि के दिल में क्या है, पार्वती के दिल में क्या है, ये जाने बिना हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। प्यार बोलकर आता है क्या? वो किसके दिमाग को कब बदल दे और किस तरह से बदल दे, ये कोई नहीं कह सकता। हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। वैलेंटाइंस डे के दिन अमन माता को साक्षी मानते हुए मैंने तुम्हें मंदिर में दिया जलाने के लिए भेजा था, लेकिन उस दिन मैं मंदिर नहीं आ पाया। उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि मंदिर में आकर तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा, लेकिन उस दिन मैं फंस गया और ये हो नहीं पाया। लेकिन अब मुझसे तुम्हें बिना बताए रहा नहीं जा रहा था पार्वती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर तुम्हारा जो भी जवाब होगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है राजेश्वरी। पार्वती हम लोगों को धोखा नहीं देगी, इसी तरह हमारा आदि भी कभी कोई गलती नहीं करेगा। हमें उस पर पूरा विश्वास है, और वैसे भी वो हमारा खून जो है। अयोध्या के रामचंद्र भी कभी अपने माता पिता की बात नहीं टाली, वैसा ही है हमारा आदि, अपनी माँ की सारी बात मानने वाला। हमेशा तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। तुमसे बहुत सारी बातें करने का दिल करता है पार्वती। चलो उठो, चलो। अपने मन में कोई कंफ्यूजन पैदा मत करो। अब सुनिए ना, आप सो जाइए। मुझे आदि को जाकर देखने का मन कर रहा है। आप जाइए।